तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एक सेकंड डेमो क्लास जो है अपनी सेकंड है। आज का डेमो जो है वो सेकंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास मैं कल करवा चुका हूँ, उसमें थोड़ा बहुत बताया था। लेकिन आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में हम कुछ सवाल देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम आज बताएंगे आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों को ज़्यादा हार्ड लगते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है आपके, और अगर आपको टेबल नहीं आती है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के मान, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और कल मैंने इसी से रिलेटेड एक टॉपिक बताया था, पाइथागोरस प्रमेय, तो उसका भी यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक क्वेश्चन समझाएंगे अच्छे से, और आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या होता है वो तो बाद में बात करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम लोगों को साइन कॉस टेन इनके वैल्यू जो होती है पता नहीं होती है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, LAL, मतलब लाल बटे कक्का करके होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये होता है लाल बटे कक्का, और इसी जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो लोग बच्चे वैसे याद करते हैं, पी 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 करके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वो इंग्लिश मीडियम है, छोड़िए। हिंदी मीडियम के लिए है, अब इंग्लिश मीडियम के लिए होगा तो हम लोग फिर इंग्लिश में ही प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हिंदी मीडियम का है, तो हम लोग यही पढ़ना पड़ेगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब लाल बटे कक्का इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए, जो एल होता है इसको लंब बोलेंगे, ए जो होता है इसको आधार बोलेंगे, और जो के होता है इसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो लंब कर्ण आधार, इसके बारे में मैंने कल पहले डेमो बता दिया था, आज फिर बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। देखिए, ये दो लाइन है, ये एक एंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है ये वाला एंगल जो है ना, इसको समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है, ठीक है, उसको समकोण बोलते हैं। और ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा दिया जाए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पर एक त्रिभुज में बोला ABC, एक त्रिभुज है, और इसमें एंगल B जो है वो समकोण है, समकोण बोल दिया जाए। इसमें बोला कि एंगल बी जो क्या है, समकोण है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी को समकोण करेंगे, मतलब बी हमें यहाँ पर लिखना ही है, ठीक है। यहाँ पर बी लिखेंगे, और ए यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा सी, तो बी समकोण हो गया। मतलब इतना याद रखना है कि अगर समकोण पूछा जा रहा है तो बी समकोण करना है हमें, तो बी हमेशा यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो समकोण त्रिभुज, और जो भी लाल बटे कक्का या फिर पाइथागोरस प्रमेय होती है वो इसी समकोण त्रिभुज में ही लगती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कैसे क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। तो हमेशा याद रखना, लाल बटे कक्का में ये वाला जो होता है ये साइन का मान होता है, साइन का, ठीक है, साइन थीटा। और इसके बाद ये होता है कॉस थीटा का मान, ठीक है, और ये होता है टेन थीटा का मान। अभी देखेंगे कैसे लिखते हैं। और टेन के बाद ये होता है कॉट थीटा का मान, ये होता है सेक का मान, सेक थीटा, ठीक है, और ये होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इससे बेस जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा का अगर फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला यहाँ से बनता है, साइन थीटा बराबर, ये क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसको L/K लिखेंगे, तो ये साइन थीटा का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला कॉस का देखेंगे, तो दूसरा होगा कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये आधार मतलब A/, K मतलब कर्ण, ठीक है। ये दो फार्मूले हो गए। इसके बाद आ जाइए तीसरा, तीसरा अब हम टेन का देखेंगे, इसका सॉरी, इसका टेन का देखेंगे। टेन का कैसे हो जाएगा, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर देखिए, टेन का क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये लंब और बटे कर्ण, लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर देखेंगे लंब बटे आधार,
ठीक है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर क्या है, एल अपॉन ए। ठीक, ये 3 फार्मूले हो गए। अब हम देखेंगे फिर साइन का था, अब हम देखेंगे कॉसिक का। चौथा नंबर है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा क्या है, अब अभी यहाँ से हमने देखा था साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण। अब यहाँ कॉसिक है, कॉसिक का निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब उल्टा हो जाएगा, और ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, ये साइन का उल्टा होता है, ये कर्ण बटे लंब, तो यहाँ के अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब फिर हम देखेंगे 5 नंबर। अब ये कॉस का था, अब हम सेक का देखेंगे। ठीक है, सेक सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्ण बटे आधार। ठीक है, पहले कॉस का देखा था तो आधार बटे कर्ण था, अब सेक का देख रहे हैं तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, हो जाएगा के अपॉन ए। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो कॉन्सेप्ट है। अब ये 6 नंबर देखिएगा। अब हम कॉट का देखेंगे। कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। ठीक है, इधर देखिए ये क्या है, कॉट थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा दो दो फार्मूले और होते हैं। देखिए, दो फार्मूले और होते हैं। साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो तो दूसरे में है, चलिए बाद में बताएंगे। ये इसके फार्मूले होगा। अब इनसे रिलेटेड देखें, अब हमने ये बोला कि साइन जो होता है वो कॉसिक का उल्टा होता है, तो अगर हम और फार्मूले लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर जो होगा वो होगा 1 बटे कॉसिक थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो कॉसिक का उल्टा होता है। तो यहाँ से ये अलग फार्मूले हैं। ठीक है, इनको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक, तो ये तो याद रखने ही है, ये पाइथागोरस में लगेंगे, लेकिन ये फार्मूले अलग से होते हैं। ठीक है, ये साइन 1 अपॉन कॉसिक थीटा। अगर यही बात करी जाए कॉसिक का, यही बात करें कॉसिक थीटा के, कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। देखिए, ये साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसिक थीटा होता है, और कॉसिक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि हमने बताया ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरा। अब साइन का हो गया, कॉसिक का हो गया, अब हम कॉस का करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे, ये देखो एक कॉस थीटा निकाल रहे तो 1 बटे सेक थीटा, ये सेक इधर हो जाएगा। ठीक है, ये सेक थीटा हो जाएगा। कितना होगा, 1 बटे सेक थीटा। अब अगर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। सिंपल है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग तीसरा देखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, और वही चीज कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर निकालेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले से। अब इनके अलावा 2 फार्मूले और होते हैं साइन थीटा के और टेन थीटा के, तो यहाँ पर हम देखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा के, सॉरी यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हम लोग अभी टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल से कैसे याद करेंगे, टेबल मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, ये सब टेबल इसी से बनेंगे। ठीक है, चलिए ये टेन थीटा बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। टेन थीटा वाले में क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा वाले में क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये इतने कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अभी ये फर्स्ट वाले में है, इसके बाद सेकेंड वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी आसानी से हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा के देखते हैं। ठीक है,
देखिए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, हालांकि मैंने कल ट्रिग्नोमेट्री का बताया था, तो अभी हम देखते हैं आगे। फार्मूले आप लोग देख लेना और उसको स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर याद कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। वैसे कॉपी लेके रखा करो और नोट करते रहा करो, ठीक है। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर दिया गया है 4/5, ठीक है, 4/5 दिया गया है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से पूछेगा या तो 3 पूछेगा या फिर 5 पूछ लेता है। 5 मतलब एक दिया गया है, इसके बाद 5 मान और पूछेगा। साइन थीटा का दिया गया है, कॉस ए का मान दिया जाएगा या फिर कुछ भी दिया जाएगा। तो साइन ए का ए हमने साइन ए लिख लिया, ठीक है, साइन ए का मान दिया गया और तुमसे पूछ रहा है कॉस ए कॉमा टेन ए, इनकी मान निकालने हैं तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसके मान कैसे निकालते हैं ये अभी देखो, डेमो क्लास चल रहा है, अभी कोई क्वेश्चन वैसे हम लोग नहीं कर रहे हैं। डेमो क्लास में हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें कितना समझ में आ सकता है यहाँ से जो हम समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों को पूरा जो भी हम किताब से क्वेश्चन करवाएंगे वो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर आप लोग मेरे से मतलब ऑनलाइन समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन ये करके देखते हैं और आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए का मान दिया गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एक फिगर बनाएंगे, फिगर बना लिया हमने, और यहाँ पर अपने से दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए भाई ये क्या दिया गया है, साइन ए का मान तुम्हें पता है, साइन ए बराबर क्या होता है। अब एक चीज़ मैंने लिखाई थी आप लोगों को, लाल बटे कक्का लिखाया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। तो ये वाला जो पहला वाला होता है यही तो साइन का मान होता है, तो ये लंब है और ये कर्ड है। तो ये हम यहाँ से देखेंगे ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ड। तो मैंने बताया था कि लंब जो होता है वो खड़ी लाइन होती है, तो इसको बोलेंगे लंब, ठीक है, और इसको बोलेंगे कर्ड। और अपने को अगर वैल्यू निकालनी है तो आधार भी निकालना पड़ेगा, तो हम आधार यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, 4 है, ठीक है, और कर्ड कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये आधार कितना होगा। हाँ ये भी तुम्हें बताएंगे कि डायरेक्ट तुम कैसे याद रख सकते हो, ट्रिपलेट होते हैं, आप लोग याद भी रख सकते हो, लेकिन इसका आंसर 3 आएगा मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखेंगे। देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि मैंने कल वाले में बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हम इस सवाल को करके देखते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। कर्ड का मान अपने को दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार अपने को निकालना है, तो आधार का स्क्वायर लिख लेंगे। 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 25 है, ये 16 जो बराबर है, बराबर के इधर अगर इस कोई वैल्यू को इधर उधर पक्षांतर करते हैं बराबर के, तो प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 16 है प्लस का, इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ 25 और माइनस का 16 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये अब 25 में से 16 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा 9 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर अब हम आधार निकालेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ से स्क्वायर ये हटेगा और इधर रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट का 9 हो गया, और आधार बराबर जो है अपने पास निकलेगा ये 3, ठीक है, क्योंकि ये रूट जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से निकल आया ये 3, ये आंसर हो गया। तो अगर बात करी जाए कि आधार अपना कितना आएगा तो वो 3 आएगा, ठीक है, हमने बताया भी था 3 आएगा। अब ये 3 तो निकल आया, अब वैल्यू क्या है अपने से पूछ रहा है, कॉस की वैल्यू, कॉस ए और टेन ए क्या होगा। तो बेटा आप लोगों को पता है कॉस ए बराबर
अभी हमने फार्मूला लिखाया था कॉस, यहाँ पर भी तुम्हें पता है लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ड होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। तो हमने ये आधार और कर्ड लिख लिया है। और अब इस सवाल में अपने को आधार और कर्ड पता है, आधार है बेटा 3 और कर्ड कितना है 5, तो इसका कॉस ए का मान जो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा दूसरा अपने से पूछ रहा है कि tan ए का मान क्या है। तो tan ए देखो क्या है यहाँ पर, अब हम लिखेंगे tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए ये tan की वैल्यू है लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार tan का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब देखो इसमें क्या है, लंब है 4 और आधार कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3। तो ऐसे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, ये आंसर रहा है इसका। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्लास रही, अब कैसी लगी क्लास ये बताइएगा। ठीक है, बाकी डेमो क्लास है। बाकी अगर यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे तो मैं आपको सारे सवाल लगवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी रिलेटिव्स हों या फिर आप लोगों के जानने वाले हों उनको बताइए कि क्या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करवाइए। 20 तारीख से क्लासेस बुक से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल डेमो चलेगा 20 तारीख तक। जिसको भी डेमो लेना है वो आप मैसेज कर सकता है 952061, ये हमारा नंबर है 9520613381। इस पर मैसेज करके और डेमो के लिए बोल सकते हो। आप अपना नाम लिखेंगे, नेम लिख लेना, इसके बाद क्लास लिख लेना। ठीक है, और एड्रेस लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ है, लिख कर सेंड कर देना। और उसके बाद उसमें लिख लेना डेमो। ठीक है, इतना लिख के भेज देना, मैं आप लोगों को डेमो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, 20 तारीख तक डेमो चलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आप मेरे को बताइएगा, आपको बैच परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।